सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में ये प्रेडिक्ट किया था कि 2022 में जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करेगी और ये बात सच निकली और बुरी तरह क्रैश की है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि कौन से टाइम में जो इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में जिससे हमारा नुकसान ना हो सके, उस स्टॉक मार्केट में हमें बेनिफिट मिले। तो मैं आज आपको स्ट्रैटेजिकली दो कॉम्बिनेशन बताना चाहता हूँ जिसमें आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, और ये एक रामबाण है, रामबाण साबित होगा जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक अशुभ ग्रह मेलेफिक प्लैनेट्स एक ही समय में वक्री हो जाते हैं तो उस टाइम में स्टॉक मार्केट में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस समय में लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी कॉम्बिनेशन ये है कि अगर 3 से ज़्यादा ग्रह एक ही समय में वक्री होते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में सिर्फ मेलेफिक ग्रह थे, लेकिन जो सेकंड कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ उसमें शुभ ग्रह भी है और अशुभ ग्रह भी हैं। तो अगर 3 से ज़्यादा ग्रह एक ही समय में वक्री होते हैं तो भी स्टॉक मार्केट में इसका बुरा असर पड़ेगा, और जो भी लोग इस समय इन्वेस्ट करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन के समय मेरी जो लोगों को राय है कि इस टाइम में स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ में अगर आपके कुंडली में कभी वैसे ही रूटीन में शुक्र, बुध और सूरज के ऊपर से राहु गोचर करेगा तो उस समय में भी संसार में बहुत अच्छी शुभ डेवलपमेंट होती है। तो उस टाइम में भी आप उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यही कॉम्बिनेशन सूर्य, बुध, शुक्र पर केतु गोचर करेगा तो फिर इससे मार्केट में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो संसार में अच्छी डेवलपमेंट नहीं होती, लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। एक मैं आपको तीसरी को और बताता हूँ। अगर आपके 11वें घर का स्वामी का जो डिपॉजिटर है, अगर वो राशि जो आपकी लगन कुंडली है और नवांश कुंडली में एक साथ कंजक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आपको ऑल ऑफ सडन लाभ होता है। उसकी मैं आपको उदाहरण देता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ पाएँ। इफ़ द वीनस, अगर आपका शुक्र 11वें घर का मालक है और वो लगन कुंडली में लगन में मेष साइन में स्थित है और नवांश कुंडली में वृष राशि में है, तो जब भी शुक्र और मंगल गोचर में इकट्ठे आएंगे तो आपको एकदम ऑल ऑफ सडन गेन होगा। तो इस टाइम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आपको शर्तिया लाभ मिलेगा।